नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक 4 BHK सुपर्ब बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी। इतने बड़ी साइज़ की इसके अंदर आप आराम से अपनी पूरी फैमिली के साथ रह सकते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लो राइज डेवलपमेंट है, इसमें आपको रूफ राइट के साथ प्रॉपर्टी दिखाऊंगा मैं आज। 3200 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जिसके अंदर आपको बढ़िया सा कारपेट एरिया मिलेगा, बहुत ही बढ़िया 2800 के आसपास का। तो आपको डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लुक एंड फील लो राइज डेवलपमेंट में कोठी बंगले वाली पूरी फीलिंग आपको मिलती है इस प्रोजेक्ट के अंदर। फसाड जो है, यानी कि जो सामने से ब्यूटिफिकेशन का काम है, वो काफ़ी प्यारा दिखता है। आइए दिखाते हैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। इसमें 2 गाड़ियों की पार्किंग है, तो आपके घर में जो पार्किंग को लेकर कहा सुनी हो सकती है, वो सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व है। पीछे बाकी लैंडस्केपिंग और ब्यूटिफिकेशन तो अनडाउटली ये चीज़ सिर्फ इसी तरह के प्रोजेक्ट में मिल सकती है, जहाँ पे डेवलपर कुछ बढ़िया सा करके देता है जब देता है। आइए ज़रा प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको। एक बार अंदर से पूरी सोसाइटी को देख लो आप, क्योंकि जो लैंडस्केपिंग है और जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, वो काफ़ी अच्छे से करा हुआ है। जितना भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये सारा का सारा कई सारे लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट करके अपने हिसाब से पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कराई हुई है। कुछ बिल्डर्स ने प्लॉट्स लेकर बिल्डर फ्लोर्स भी बनाए हुए हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा हिसाब किताब, पूरा इस तरह का व्यू बना रखा है। तो बहुत पसंद करते हैं लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को। आप भी आओगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एक नज़र के अंदर। अब मैं क्लब लेकर चलता हूँ आपको, और क्लब का जो पूरा का पूरा फील है वो देते हैं आपको। मैं लेकर आ गया हूँ आपको हमारे क्लब हाउस में। तो क्लब हाउस हमारा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एंड ये वाला जो पार्ट है, ये टेरेस के ऊपर है। तो आप टेरेस के ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने ये बना रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। टेनिस कोर्ट, इसमें खेल सकते हो आप, अच्छा स्पेस है। और सामने अगर आप देखते हैं तो लिफ्ट से भी आप ऊपर तक आना चाहें तो आ सकते हैं। लाइट्स एंड ऑल प्रॉपर प्रबंध है, तो रात में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और नीचे की ओर आपको जिम्नाजियम, यानी कि जिम हो गया हमारा, और बाकी जो मीटिंग रूम्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी हैं। जितना मैं दिखा पाऊंगा मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। आइए आगे चलते हैं। ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे पूल दिखाई दे रहा होगा। सो पूल एंड स्नूकर का पूरा प्ले अरेंजमेंट इस वाले फ्लोर पे आपको मिलता है। वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है, 5 स्टार होटल को मैच कर सकता है। इधर आप देखोगे पूल है, सामने आप देखते हैं बच्चों के खेलने का स्पेस है। थोड़ा सा इधर की ओर नज़र मारते हैं तो दिस इज़ टेनिस टेबल। राइट हैंड साइड पर बड़े बड़े कर्टन्स हैं, हाइट बहुत अच्छी है, तो डिज़ाइनिंग का बहुत सही से ध्यान रखा हुआ है। बाकी थोड़ा आगे आते हैं। ये हैंड हेल्ड शॉट हैं सारे, तो आपको हो सकता है देखने में थोड़े से शेकी लगे, बट इस मुहिम में कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अंदर से सही से कवर कर पाएँ, सो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा शेकी आपको लग सकता है, बट लुक एंड फील इज़ क्वाइट ऑसम। आइए आगे चलते हैं। जो जिम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर है इस क्लब का। तो साइज़ तो आप देख ही रहे होगे, फुल साइज़, जितना बड़ा साइज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक जिम से, वो सारी मशीनें और लाइफ फिटनेस की मशीनें। तो ये ज़्यादातर मैंने गोल्ड जिम के अंदर और अमेरिकन चेन्स में देखी है। यहाँ से थोड़ा सा मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। एक बार ज़रा सामने देखो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रीन और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सा प्ले एरिया बना रखा है। तो कुछ इस तरह का हमारा जो वाइब है हमारे क्लब हाउस के अंदर है। और सामने की ओर आप देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास योगा एंड बाकी सारी गतिविधियों के लिए स्पेस दे रखा है। चलते हैं आगे। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी क्लब हाउस इज स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल भी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन कर रखा है। दिख तो रहा ही है खूबसूरत, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो साफ़ सुथरा है, ऑपरेशनल है। सामने आप देख सकते हो तो ग्रीन लैंडस्केपिंग है पूरी। और बस यहाँ पे ये क्लब हाउस हमारा समाप्त हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक रेस्टोरेंट टाइप स्पेस मिल जाएगा। तो ये है टोटल क्लब। इसकी जो मेंबरशिप होती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए होती है, लेकिन एनुअली इसके अंदर कुछ अमाउंट पे करना होता है। वो अमाउंट की जो डिटेल्स हैं जब आप विजिट पे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस तरह की फैसिलिटी आपको आपकी प्रॉपर्टी के साथ लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है। आइए अब फ्लैट देख ही लेते हैं। जो अंदर ही अंदर आपको रोड्स डेवलपमेंट दिखती है, तो रोड के डेवलपमेंट आप देख लो भाई, बहुत अच्छे से चौड़े और बढ़िया रोड बना रखे हैं।
सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखा हुआ है। सामने आप देखेंगे तो ये जो गेट लगा हुआ है, ये गेट परमिशन के साथ खोला जा रहा है। एक बार पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब देख लिया आपने। अब ये सब देखने के बाद में पहले आपको क्लब दिखा देता हूँ, क्लब के बाद में मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। थोड़ा सा क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए, इतना पैसा दे रहे हो तो क्लब एक्चुअली में कितनी सर्विसेज ऑफर करता है, कितना बढ़िया है अंदर से, वो दिखाना भी ज़रूरी है ना। क्योंकि बीपीटीपी के नए नए लॉन्चेस भी हैं मार्केट में। वर्टी ग्रीन्स आ रखा है, गाया प्रोजेक्ट आ रखा है जो एक्सप्रेसवे के ऊपर है। तो इन्होंने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसके अंदर क्या क्या बना के दिया था वो भी तो देखना ज़रूरी है। कुछ कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उसके बाहर इतना बड़ा बड़ा ओपन एरिया भी है, बस एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। पर चलते हैं आगे, आइए। पार्किंग जैसा कि मैंने आपको बताया, सो वी हैव 2 कार पार्क्स हियर, जो आप अपनी गाड़ी को आराम से इधर लगाएंगे तो 2 गाड़ियों की बढ़िया डेजिग्नेटेड पार्किंग आपको मिलती है। थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्पेस है, यहाँ आपको आपका सर्वेंट रूम या हाउस हेल्प के लिए जगह मिलती है, पार्किंग यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही। उसके बाद मेरी बिल्डिंग को आगे से मैं दिखा चुका हूँ ओपनिंग में, और अब मैं दिखाता हूँ हमारी जो बालकनी है, यानी कि फ्रंट और बैक 2 बालकनीज है इसमें। तो बैक साइड की बालकनी से आपको ये वाला पूरा व्यू मिलता है, इस तरह का व्यू बैक साइड वाली बालकनी से। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है मेरी आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिखाता हूँ अभी ऊपर चल के कैसे दिखती है। बाकी इससे दिखाने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ले रहा हूँ, आ जाओ आगे चलते हैं। सो गाइज, जैसे ही आप आएंगे आपके फ्लोर पे आपको मिलेंगे 2 फ्लैट्स। तो जैसा कि लो राइज है तो लो राइज के अंदर जनरली ये वाला लेआउट आपको देखने को मिलेगा, पर इसके अंदर एक्चुअली में जिस तरह का बंगलोज के अंदर आपको फील मिलता है वैसा फील है। क्योंकि ये जो फ्लोर प्लान है थोड़ा स्पेशियस है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कुछ के अंदर तो ऐसा होता है कि सामने तुरंत ही बिल्कुल स्टेयरकेस शुरू हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का स्पेस देख रहे हो ना, तो ये लगभग 8 साढ़े 8 फुट का स्पेस है। उसके बाद में स्टेयरकेस शुरू होता है, विच इज़ अ गुड पार्ट। सेकंड चीज़, जो हमारे गेट की चौड़ाई है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे शोभा के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 5 फीट चौड़ा दरवाज़ा मिलता है। तो ये 5 फीट चौड़ा दरवाज़ा हमें मिलता है। जीना लेकर आप जाएंगे ऊपर और हमारा छत वाला पार्ट देख सकते हैं। इस तरफ हमारी लिफ्ट है जो कि ओटिस कंपनी की है, जिस पे चढ़कर हम आए हैं अपने फ्लोर पे। सो मैं आपको बता दूं भाई, ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपको बिल्कुल वही मज़ा आने वाला है जो आपको मिलता है BPTPKM स्टोरिया में। क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी, बढ़िया सनलाइट, सुपर एयर वेंटिलेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको साउथ फेसिंग बालकनीज मिलती है, इस तरफ आपको नॉर्थ फेसिंग बालकनीज मिलती है, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी में आपको धूप को लेकर, नेचुरल लाइट को लेकर कोई भी प्रश्न मन में आ ही नहीं सकता है। उसके बाद दूसरी बढ़िया चीज़ क्या है, नीचे 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। क्योंकि आजकल हर गाड़ी में 2 गाड़ी की पार्किंग तो मस्ट है, एक मैम के लिए और एक आपके लिए, यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ। तो 2 गाड़ी की पार्किंग भाई आज की डेट में इज़ अ मैंडेटरी थिंग, जो कि हाई राइज के अंदर एक गाड़ी का पार्किंग का बंदा पे करता है तो उनको 7-7, 8-8 लाख, 9-9 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। जितने की गाड़ी नहीं है उतने की तो पार्किंग हो जाती है आज की डेट में। सो यहाँ पे पार्किंग वाला मसला सॉल्व है। ये हमारी रूफ राइट के साथ प्रॉपर्टी आती है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शो यू द रूफ कैसी दिखती है, और सन लाइट बहुत बढ़िया आएगी। आइए लेआउट आपको क्लियरली ज़रा बताते हैं। सामने दूसरा फ्लैट है, इधर हमारा फ्लैट है, ठीक है। इसको कर लेते हैं बंद। एंटर करते ही गुप्त अंधेरा फायर एरिया में जो मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव अ बड़ी सी विंडो जो कि ऑब्वियसली फिक्स है, और इस विंडो से आपको नेचुरल लाइट और एयर दोनों चीज़ें बढ़िया मिल सकती हैं। एयर अगर आप इसे कोनी मार के तोड़ दे तो एयर भी इसमें से आने लगेगा। अदरवाइज यहाँ से आप देखोगे एरिया वाइज, यहाँ से जो यहाँ तक की गहराई है ये है लगभग 7 फुट के आसपास। चौड़ाई जो है वो है लगभग 5 फुट के आसपास। सबसे पहले इधर की ओर आप देखते हैं तो ये है हमारा स्टोर रूम, क्योंकि जो एक्चुअल सर्वेंट रूम है वो है नीचे पार्किंग में, जो कि मैं दिखा पाया हूँगा तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, अब तक नहीं दिखा पाया हूँ। तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ये स्टोर रूम आपको डेफिनेटली मिलता है। इसमें आप थोड़ा बहुत ऐसा सामान रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, या फिर पूजा स्पेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लगभग 8 फीट बाय 5 फीट का स्पेस है उसमें, तो बढ़िया स्पेस है। ये पूरा जितना भी आप फ्लोर देख रहे हो जिस पे सारा इटालियन लगा हुआ है,
इटालियन और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है इट्स ऑल इटालियन। सो ये लंबाई चौड़ाई यहाँ से इस तरफ अगर हम देखते हैं सामने से ये वाला जो पूरा पॉइंट है, तो गाइज ये जो पूरा स्पेस मैं अपनी आंखों से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, ये हमें मिलता है 20 फुट ऐसे, और चौड़ाई जो इसकी हमें मिलती है ये मिलती है लगभग 13 फुट के आसपास। इस तरफ वाली जो बालकनी है, जो मैं आपको बता रहा था कि साउथ फेसिंग बालकनी है जो हमारी, उससे जो व्यू मिलता है वो मिलता है कुछ ऐसा। ये लगाना ज़रूरी है वरना कबूतर बहुत ज़्यादा तेज हमला करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो बालकनी गंदी हो जाती है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो साइज़ बहुत अच्छा है इस बालकनी का, 6 फीट, और वहाँ से यहाँ की ओर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाता है पूरा 14 फुट के आसपास। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ एक बार फ्लिप करके घुमा के नीचे दिखाने की, तो आप देखोगे हमारी प्रॉपर्टी के सामने बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट है। सामने जो ब्राउन कलर का डेवलपमेंट है, दिस इज पिरामिड। और थोड़ा सा इस तरफ देखते हैं तो वो सामने आप देखेंगे तो दैट इज AIPL का पीसफुल होम, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये है हमारा BPTP का, अभी बताता हूँ नाम थोड़ी देर में। यहाँ से आप देखते हैं तो आपको एक गेट मिलता है आपके रूम तक जाने के लिए। लेआउट मुझे बेहतरीन इसलिए लगा क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन है। इधर से हमारी ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, इधर आते हैं, यहाँ पे हमारा बेडरूम नंबर 1 है। इस सीक्वेंस में जाते हैं आगे तो बेडरूम नंबर 2, 3 एंड 4 इस तरफ आपको मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा लेआउट रखा गया है। ये जो पूरा आप स्पेस देख रहे हो, इसे आप देखकर कैलकुलेट कर लो। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है मेरे पास लगभग 12 फुट की, और यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन जा रही है हमारे पास, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 14 फुट के आसपास। तो ये आपको डायमेंशन मिलता है आपके डाइनिंग स्पेस की तरह। तो मैं आता हूँ सबसे पहले हमारे किचन पोर्शन के अंदर, प्लीज सामने आ जाइए। ये किचन आपको अपने अनुसार रेडी करानी है, आप अपने हिसाब से इस पे काम करवाइए, ठीक है। साइज पूरा अच्छा मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ की ओर 8 फुट का डायमेंशन है, सामने से इधर की ओर 11 फुट का डायमेंशन है। तो ये काफ़ी बड़ी किचन है। एक बार घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको क्या कहानी है इधर। यहाँ से आप अपनी दूसरी तरफ वाली बालकनी को एक्सेस कर सकते हो। लोगों को एक तरफ की बालकनी सुंदर मिलती है, मैं आपको दूसरी तरफ की बालकनी भी सुंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा जिम और ग्रीन एरिया है, तो आप देखोगे तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और सामने भी आप देखोगे तो लो राइज डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी दूर पे है, तो प्राइवेसी बढ़िया से आपकी मेंटेन्ड है। यहीं से इस दरवाजे को लेते हुए आप वापस किचन को क्रॉस करेंगे और मैं आपको आपका सबसे पहला बेडरूम दिखाता हूँ। एक बार उस तरफ आइए। वुडन फ्लोरिंग है बेडरूम्स के अंदर, साइज वाइज काफ़ी बढ़िया और ब्रिलियंट साइज निकाला हुआ है इसके अंदर। आप यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये लगभग 14 फुट के आसपास का स्पेस है। मैं लगभग इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको यहीं पे आकर पता लग पाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन भी लगभग सही होते हैं हमेशा। और यहाँ से सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो ये आपको मिलता है कंप्लीट 15 फुट के आसपास। ये हो गया इसके डायमेंशन। इसके अंदर एक अटैच वॉशरूम है, प्लीज हैव अ लुक। लगभग 7 फुट गहरा और 6 फुट चौड़ा वॉशरूम स्पेस है। और यहाँ से हम वही बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं जो किचन के होते हुए हमारे बेडरूम नंबर 2 से कनेक्ट होती है। 2 से नहीं दोस्तों, 2 और 3 दोनों से कनेक्ट होती है। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। इसका जो रूम साइज है वो हमारे मास्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन डायमेंशन वाइज यहाँ से इस तरफ हमें मिलता है लगभग 12 फुट और यहाँ से इस तरफ मिलता है लगभग 12 फुट। तो ये 12 बाय 12 का रूम है, वुडन फ्लोरिंग के साथ में। AC लगे हुए हैं इसके अंदर भी। आ जाइए, एक बार इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए प्लीज। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये हमारी कंप्लीट लेंथ है बालकनी की, जो बैक साइड वाली बालकनी है। और नंबर्स में देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 16 या 17 फुट के आसपास होगा। 5 फुट ऐसे होगा और नीचे ये वाला व्यू। बढ़िया, आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा बेडरूम है, इस बेडरूम का साइज अगेन उतना ही बड़ा है लगभग जितना हमारा मास्टर बेडरूम था। सो यस, साइज के मामले में इसके जो रूम्स हैं वो एक्चुअली में 4 BHK वाली प्रॉपर्टी की वाइब रखते हैं।
इसके डायमेंशन आपको मिलते हैं यहाँ से यहाँ तक 12 फुट और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है लगभग 14-15। और वार्डरोब का जो स्पेस है वो फाइनली अंदर की तरफ दे रखा है, तो आपके जो मेन रूम का एरिया वो अफेक्ट नहीं होगा। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे आइए, आपका इंतज़ार था, आ जाइए दोस्तों। सो यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी जो आएगी वो सामने की ओर आएगी। एक बार आपको घुमा के दिखा देते हैं, सामने देख लो किस तरह का ब्यूटिफिकेशन करा हुआ है इस पूरी लोकेशन पे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे प्लॉट्स लेकर अपने हिसाब से कोठी बंगलोज बना रहे हैं। वो देखिए सामने आपको गार्ड दिखाई दे रहा है, वो एक तरह से सेपरेशन है इस ब्लॉक की हमारे दूसरे वाले ब्लॉक से, तो वो लगा रहता है गेट बीच में। और यहाँ से वापस हम चलते हैं हमारे आगे की ओर। इसके अंदर एक बहुत बड़ा वॉशरूम भी है अटैच, एक्चुअली में बहुत बड़ा है दोस्तों, प्लीज कम। ये सामने से देख लेते हैं। ओके, 7 फीट बाय 6 फीट का वॉशरूम है, प्लीज। 7x6 का वॉशरूम नंबर 3। हमने अब आपको 3 रूम्स दिखाए हैं इसके, जिसमें 2 में अटैच वॉशरूम है, ये कॉमन वाला वॉशरूम है। प्लीज हैव अ लुक, ये आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम एंड इसके अंदर भी आपको अच्छे डायमेंशन मिलेंगे। और ये है मेरा फेवरेट रूम। फेवरेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुझे, अगर मैं यहाँ पे अपना बेड लगाता हूँ तो जैसे ही पर्दा खुलेगा सुबह सुबह की जो सनलाइट है वो हमें मिल जाती है इस वाली विंडो से, तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलता है। उसके बाद इस वाले रूम के डायमेंशंस भी अगेन यहाँ से सामने की ओर लगभग 14 फुट के हैं और यहाँ से इधर की ओर लगभग 13 फुट के हैं। वुडन फ्लोरिंग है। जो कॉमन वॉशरूम है वो अटैच की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक बार इधर देख लीजिए, ये एक बड़ा सा विंडो है, स्लाइडर के साथ में ओपन होता है। और ये है, आइए वापस, हमारा प्रोजेक्ट। सो गाइस, अब बस छत रह गई है, छत में आपको दिखा देता हूँ जाके। जाने से पहले मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा से बता दूं, कुछ लोग शायद इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। तो छत के जो रूफ राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्लोर के पास में है, तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप ऊपर कोई टेम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि कुछ भी स्ट्रक्चर जो आप ग्लास या नॉन कंक्रीट के अंदर बनाते हैं, तो वो पॉसिबल है बनाना, तो कुछ लोग स्टोर रूम बना लेते हैं, तो उस तरह की एक चीज़ की संभावना आपके पास छत है तो यूटिलाइज करी जा सकती है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 3200 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मिल रही है जिसके अंदर 4 BHK है और ग्राउंड फ्लोर पे आपको सर्वेंट रूम भी मिल रहा है, 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल रही है। आपकी प्रॉपर्टी में आपको एक थोड़ा सा एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, रूफ राइट एंड अ ब्रिलियंट लोकेशन विच इज़ कनेक्टेड फ्रॉम SPR रोड एंड जो भी हमारे मेजर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी में आता है। तो लो राइज डेवलपमेंट और 2 साइड वेंटिलेशन, इस तरह की चीज़ अगर आपके मन में चल रही थी तो आप इस वाले प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी आपने पूरा प्रोजेक्ट देख लिया है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं इस वाले प्रॉपर्टी कोड के साथ में। आइए मैं आपको छत दिखा देता हूँ। ये है मेरी टेरेस पे आने का रास्ता। तो लिफ्ट मेरी टेरेस तक नहीं आती है, जैसे आपने M3M के सॉलिट्यूड में देखा है तो वहाँ पे लिफ्ट टेरेस तक जाती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ टेरेस वाला पोर्शन एक्सेस करने के लिए ये चौड़ा सा स्टेयरकेस लेना है और आ सकते हैं। सामने दूसरे लोगों की छत, इधर हमारी छत। तो छत भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। छत के लिए मैं सीधा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ आ जाइए और अब आगे आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ से आपको जो बड़ा सा वाइड एंगल फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सामने नज़र आ रही होंगी। तो मैं थोड़ा इधर से शुरू करता हूँ। ये सामने आप फ्लोर्स देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल एस्टेयर गार्डन BPTP का, जिस प्रोजेक्ट की वीडियो आपने देखी है अभी। सेकेंडली, ये जो छत है पूरी की पूरी, इसके ऊपर आप नॉन कंक्रीट स्ट्रक्चर में अगर कुछ बनाते हैं तो वो बनाया जा सकता है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो G12 ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड हाइट है और ये सेकेंड फ्लोर है। इसके अंदर थोड़ा आगे आओ, अभी तो मज़ा आएगा। एक बार नीचे झुका के दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको बालकनी से दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो बहुत ही प्यार से और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं।
ये देखिए ऊपर से अगर आप देखते हैं, जो आपकी लोकेलिटी, आपकी जो सोसाइटी है, वो इस तरफ देखिए कितनी प्यारी लगती है। बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से मेंटेन कर रखा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और ये जो हाई राइज़ हैं वो दूर दूर पे बने हुए हैं। सामने अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ है पिरामिड का हाई राइज़ है ये। सामने AIPL का पीसफुल होम्स है, और वो भी पिरामिड का ही एक प्रोजेक्ट है। बस ये हमारी प्रॉपर्टी थी, बाकी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।